गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछली क्लास में हमने 8.4 के कुछ प्रश्न हल किए थे और अब अपन 10वां प्रश्न हल कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि log 10.1 का मान ज्ञात कीजिए, जबकि log e का जो मान है वो 0.4343 है। लघुगणक का बेस जो है वो कितना है, 10 है। तो ये जो मान है आपका log 10.1 बराबर हो जाएगा log 10 प्लस 0.1, क्योंकि log 10 का मान अपन निकाल सकते हैं। तो log 10 का मान अपन निकाल सकते हैं, तो यहाँ अक्ष की जो वैल्यू है तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और डेल्टा अक्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1 हो जाएगी। फलन के रूप में जब अपन इसको लिखेंगे तो ये मान हो जाएगा y बराबर log, इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन, अक्ष लिखेंगे। और इसका अवकलन जब अपन करें तो अवकलन तब भी कर सकते हैं अपन जब इसका बेस e हो। तो पहले हम इसका बेस चेंज करें, उसके लिए पहले भी आपको मैंने बताया था कि log m, अगर इस रूप के अंदर मान है आपके पास कि log m अगर इसका बेस b है तो बराबर ये होता है log m बटा log b, जहाँ बेस क्या हो जाता है e। तो इसी प्रकार से इसको यदि हम चेंज करें, m की जगह अक्ष है, b की जगह 10 है, तो ये मान आपका हो जाएगा log अक्ष बटा log 10। और अब अक्ष के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dy बटे डी अक्ष बराबर 1 बटा log 10, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। log अक्ष का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, 1 बटा अक्ष। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन log e बटा अक्ष। ये बेस और संख्या चेंज करेंगे तो ये मान का चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। ये dy बटे डी अक्ष का मान होगा। तो सैनिकट परिवर्तन डेल्टा y बराबर हो जाएगा dy बटे डी अक्ष इंटू डेल्टा अक्ष। dy बटे डी अक्ष का मान रखो तो डेल्टा y बराबर log e 10 के बेस पे बटा अक्ष, ये तो dy बटे डी अक्ष का मान इंटू डेल्टा अक्ष। अब हमें अक्ष और डेल्टा अक्ष का मान भी रखना है। तो अक्ष की जगह हम 10 रखें, डेल्टा अक्ष की जगह हम 0.1 यदि रखें तो डेल्टा y बराबर log e का मान रख दीजिए, वो मान 0.4343 बटा अक्ष की वैल्यू रख दीजिए 10 और डेल्टा अक्ष की वैल्यू रख दीजिए 0.1। तो डेल्टा y बराबर ये मान हो जाएगा 10 का भाग जब आप इसमें देंगे, मान होगा 0.044343 गुणा 0.1, और इससे यदि आप गुणा करेंगे तो यह मान आएगा 0.004343। ये सैनिकट परिवर्तन होगा। अब हम सैनिकट मान ज्ञात करें, जो बराबर होगा y प्लस डेल्टा y बराबर ये मान आ जाएगा y का मान रखिए log अक्ष बेस 10 प्लस डेल्टा y, अक्ष की वैल्यू रखिए 10, तो मान हो जाएगा log 10 प्लस डेल्टा y बराबर ये मान आपका अगर डेल्टा y का भी यहाँ मान रख दीजिए 0.004343। log 10 का मान 10 के बेस पे कितना होगा, 1 होगा, तो 1 प्लस 0.004343 और जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा 1.0044343। ये log 10.1 का सैनिकट मान आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 11 का क्वेश्चन है, log 10.02 का मान ज्ञात करना है। बेस ई है आपकी बात, और उसके लिए आपको log 10 का मान दे रखा 2.3026, 2.3026। ये log 10 की वैल्यू दे रखी ई के बेस में। ज्ञात तो क्या करना है, log 10.02 का मान ज्ञात करना है, और दिया क्या गया, log 10 का मान बेस ई पर 2.3026। तो log 10.02 बराबर लिख सकते हैं हम इसको log 10 प्लस 0.02। तो यहाँ अक्ष का मान तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डेल्टा अक्ष का मान कितना होगा, 0.02। तो अक्ष बराबर 10, डेल्टा अक्ष बराबर 0.02, और फलन के रूप में यदि आप इसको लिखेंगे तो y बराबर मान क्या आ जाएगा, log अक्ष आ जाएगा।
इसका यदि हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें तो y का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy बटे dx, और log अक्ष का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, 1 बटा अक्ष। अब सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करें तो डेल्टा y बराबर हो जाएगा dy बटे dx इंटू डेल्टा अक्ष, या डेल्टा y बराबर dy बटे dx, तो dy बटे dx का मान कितना है, 1 बटा अक्ष इंटू डेल्टा अक्ष। अक्ष की वैल्यू रखो, डेल्टा अक्ष की वैल्यू रखो, तो डेल्टा y बराबर डेल्टा अक्ष की वैल्यू था 0.02 और अक्ष की वैल्यू कितनी है, 10 से बराबर ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा 0.002। ये डेल्टा y का मान है। अब सन्निकट मान ज्ञात करें अपन, जो बराबर होता है y प्लस डेल्टा y का मान कितना आपके पास, log अक्ष, प्लस डेल्टा y का कितना निकाला हमने, 0.002 निकाला है। अक्ष की वैल्यू रखो, अक्ष बराबर कितना, 10, तो बराबर ये मान हो जाएगा log 10 बेस e प्लस 0.002, और log 10 की जो वैल्यू वो दे रखी है आपको 2.3026, ये मान रख दो उसमें, तो 2.3026 प्लस 0.002 बराबर ये मान आ जाएगा 628, 2 ऐसा कैसे आ जाएगा, 0 ऐसा कैसा आ जाएगा, 3 भी ऐसा कैसा आ जाएगा, 2.3026 में जोड़ रहे हैं 0.002 को, और इसको जब जोड़ेंगे तो 6403, ये मान आपका आ जाएगा 2.3046, ये इसका सन्निकट मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये लोग 10.02 का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है अपना, उसमें कह रहा है कि यदि y बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस 4 हो, यदि y बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस 4, अक्ष का मान 3 से 3.1 के मध्य परिवर्तित होता है, 3 से 3.1 के मध्य परिवर्तित होता है। अवकलज के प्रयोग से y में परिवर्तन का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। कि एक y बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस 4 को समीकरण दिया गया है, और इसके अंदर जो मान, अक्ष का जो मान है वो 3 से 3.1 के मध्य परिवर्तित होता है। इसका मतलब 3 से 3.1 तक यानी 0.1 की त्रुटि हो रही है उसके अंदर। तो अक्ष की जो वैल्यू वो तो 3 है और डेल्टा अक्ष की वैल्यू वो 0.1 है। अक्ष के सापेक्ष जब अपन इसका अवकलन करें तो dy बटे dx बराबर कितना आ जाएगा, 2 अक्ष स्क्वायर का 2 अक्ष होगा, 4 का 0 हो गया। सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करें जो होता है डेल्टा y किसके बराबर होता है, dy बटे dx इंटू डेल्टा अक्ष के। मान रखो इनके, डेल्टा y बराबर dy बटे dx का मान रख दिया 2 अक्ष इंटू डेल्टा अक्ष। अब अक्ष और डेल्टा अक्ष का मान भी रखें, अक्ष का मान तो कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, डेल्टा अक्ष का मान कितना रखेंगे, 0.1 रखेंगे। तो डेल्टा y बराबर 2 गुणा अक्ष 3 गुणा डेल्टा अक्ष 0.1, 3 दूनी 6 और 6 को 0.1 से गुणा करेंगे तो डेल्टा y बराबर हो जाएगा 0.6। ये तो सन्निकट परिवर्तन हो गया। अगर सन्निकट परिवर्तन ही ज्ञात करना तब तो यहाँ तक ही करना है। अगर सन्निकट मान ज्ञात करना है, जो बराबर होता है y प्लस डेल्टा y का मान आपके पास अक्ष स्क्वायर प्लस 4 और डेल्टा y का मान हमने निकाला 0.6। अक्ष की वैल्यू रखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 0.6, 9 4 13 और 13 में इसको जोड़ेंगे तो सन्निकट मान हो जाएगा 13.6। ये इसका सन्निकट मान आपको प्राप्त होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन हमने किया था ये था प्रश्न संख्या 12। फिर 13 का क्वेश्चन है, के प्रश्न में कहा गया कि सिद्ध कीजिए एक घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि घन की कोर की लंबाई मापने में त्रुटि की लगभग 3 गुना होती है। और इसको सिद्ध करने के लिए अपन ये मान लें कि माना घन की कोर अक्ष तथा आयतन भी है।
तो घन का आयतन V बराबर भुजा क्यूब अक्ष की घात 3, अक्ष के सापेक्ष इसका यदि अपन अवकलन करेंगे तो dV बटा dx बराबर हो जाएगा 3 अक्ष स्क्वायर। इसके बाद सन्निकट परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा V किसके बराबर होगा, dV बटा dx इंटू डेल्टा अक्ष। y की जगह V है, अक्ष की जगह अक्ष है, तो जहाँ dy बटा dx लिखते हैं वहाँ क्या लिखेंगे हम, dV बटा dx लिखेंगे। या डेल्टा V बराबर dV बटा dx का मान रख दिया, यहाँ से कितना 3 अक्ष स्क्वायर इंटू डेल्टा अक्ष। अब इसके दोनों पक्षों में V का भाग दे दो और दोनों पक्षों को 100 से गुणा कर दो, तो डेल्टा V बटा V इंटू 100, इधर 3 अक्ष स्क्वायर अपॉन V इंटू डेल्टा अक्ष इंटू 100, या डेल्टा V बटे V गुणा 100 बराबर 3 अक्ष स्क्वायर V का मान रख दो अक्ष की घात 3 इंटू डेल्टा अक्ष इंटू 100, तो इसकी एक घात 2 घात इससे कैंसिल हो और आपके पास मान बचा डेल्टा V बटे V इंटू 100 बराबर 3, तो ये बच गया, डेल्टा अक्ष बच गया, हर में क्या बच गया, अक्ष बच गया, और गुणा में क्या बच गया, 100 बच गया। ये डेल्टा V अपॉन V बटा 100 क्या है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि। ये डेल्टा अक्ष अपॉन अक्ष इंटू 100 क्या है, घन की कोर में प्रतिशत त्रुटि, और ये किससे गुणा हो रहा है, 3 से। तो क्या सिद्ध हो गया कि घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि है वो कोर की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि के 3 गुने के बराबर है। और हमें सिद्ध भी क्या करना था कि घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि कोर की लंबाई मापने में प्रतिशत त्रुटि के 3 गुने के बराबर होती है। और इसके लिए हमने घन की कोर अक्ष मानी, आयतन V माना, फिर घन का आयतन निकाला, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करके dV बटा dx निकाला, उसके बाद घन के आयतन में परिवर्तन डेल्टा V निकाला जो होता है dV बटा dx इंटू डेल्टा अक्ष। dV बटा dx का तो मान रख दिया और दोनों पक्षों में V का भाग दे दिया, 100 से गुणा कर दिया, तो हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 14 का प्रश्न है इसी प्रश्न वाली का, जिसमें कहा गया है कि यदि गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर तक सिकुड़ती है। गोले की त्रिज्या पहले 10 सेंटीमीटर थी और सिकुड़ के कितनी हो रही है, 9.8 सेंटीमीटर। तो इसके आयतन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। इस गोले के आयतन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करनी है, आपको डेल्टा V का मान निकालना है। माना गोले की त्रिज्या R तथा आयतन V है, तो R की वैल्यू तो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और इसमें परिवर्तन कितना रहा, कम हो रही है, 9.8 आ रही है, तो कितनी कम होगी, -0.2। आयतन V बराबर हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, और यदि हम R के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन हो जाएगा dV बटे dr बराबर 4/3 पाई इंटू 3R स्क्वायर। 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो dV बटे dr का मान आ गया 4 पाई R स्क्वायर। क्या ज्ञात करना है, डेल्टा V, तो डेल्टा V बराबर क्या होगा, यहाँ पर dy बटे dx होता है, y की जगह V, अक्ष की जगह r है, तो क्या होगा dV बटे dr इंटू डेल्टा r। जो मान दिए गए वो मान रखिए, तो डेल्टा V बराबर यहाँ मान आपके पास 4 पाई R स्क्वायर और इंटू डेल्टा r, तो डेल्टा V बराबर 4 पाई R का मान, R बराबर कितना, 10, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100, गुणा डेल्टा R का मान कितना है, -0.2। 100 को 4 से गुणा करेंगे 400, 400 को 2 से गुणा करेंगे 800, और एक स्थान पे भी दशमलव लगाएंगे तो -80 पाई घन सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, इसके आयतन में सन्निकट परिवर्तन आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपको यही तो कहा गया था कि उससे गोले की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर तक सिकुड़ती है। मतलब पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी, 10, और कम होके कितनी हो गई, 9.8। तो शुरू में R का मान 10 था, कमी कितनी आ रही है, इसमें त्रुटि कितनी आ रही है, 10 माइनस 9.8 कितना हो गया, -0.2। -0.2 कम हो रही है वो, यानी 0.2 कम हो रही है, तो डेल्टा R वो ऋणात्मक हो गया, -0.2। उसके बाद
आयतन का सूत्र लिखा, आर के सापेक्ष अवकलन करके dv/dr का मान निकाला, जो मान क्या रहा 4 पाई r स्क्वायर। चूंकि सन्निकट परिवर्तन डेल्टा v का मान निकालें जो बराबर होगा dv/dr इंटू डेल्टा r। dv/dr का मान रख दिया 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r। r की वैल्यू रख दी 10, r स्क्वायर बराबर मान हो जाएगा 100, डेल्टा r का मान हमने रख दिया और इनको गुणा किया तो डेल्टा v बराबर आ रहा -80 पाई घन सेंटीमीटर। थैंक यू, धन्यवाद।